समीशान निर्वाण रूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। हे ईशान कोण के देवता, निर्वाण स्वरूप, विभुम और व्यापक स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, आपको नमन करते हैं। नमामि समीशान कोण देवता, निर्वाण मतलब निर्वाण स्वरूप, मोक्ष स्वरूप, मोक्ष प्रदान करने वाले, विभुम व्यापक स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद रूपम निर्विरं निर्विकल्पं निरीहं नाकारं संभजे। निजम निर्गुणम, अपने आप में रहने वाले। लोग बोलते हैं कि अजम निर्गुणम निर्विकल्पम, गलत शब्द है, बहुत जगह मैंने सुना अजम निर्गुणम निर्विकल्पम। निजम निर्गुणम, अपने आप में रहने वाले, गुणों से रहित, जिनको कोई निर्गुणम, निर्विकल्पम जो भाव भेद रहित हैं, और निरीहम जिनकी कोई इच्छा नहीं है। चिदाकाश चिदाकाश, स्वच्छ आकाश को अपना वस्त्र बनाने वाले दिगंबर प्रभु। चिदाकाश माकाश वासम, उन्हें हम भजते हैं, उन्हें हम भजते हैं। किसको? जो अपने आप में रहने वाले हैं, गुणों से रहित हैं, भेद रहित हैं, इच्छा रहित हैं, और स्वच्छ आकाश को अपना वस्त्र बनाए हुए हैं, और मतलब कि दिगंबर रहते हैं। ऐसे भोलेनाथ को हम भजते हैं। भजामी। आगे गाओ। निजम निर्विणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहं निराकारमोतारमोदं तुरीयं निराज्ञानज्योतितमीशं श्रीः। निराकार मतलब जो निराकार है, जिनका कोई आकार है, ओंकार के मूल है। निराकार ओंकार। तुरीयम मतलब तीनों कालों के अतीत हैं। तुरीयम गिरा ज्ञान, भाषा ज्ञान और ये इंद्रियों से रहित है। ऐसे गिरीश को हम हंसते हैं। क्या? निराकार मोतारमूलं निर्वीर्यं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारगोचरं नमो। करालम महा मतलब कराल मतलब विकराल स्वरूप जिनका है। करालम महा, और महाकाल के भी काल है। महाकाल कालम कृपालम, जो कृपालु हैं, गुणों के सागर, गुणागार, संसार से अलग है, मतलब संसार गुणागार, संसार पारम। न तो हम उनको हम नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासं शरीरं हिमालय की तरह आच्छादित, हिमालय की तरह गंभीर, जो हिमालय की तरह स्वच्छ सुंदर, भूत जो हिमालय की तरह सफेद है, गौर वर्ण, इतने सुंदर हैं शिव जी, बहुत गोरे। चिता गौर गंभीरम, गौरम गंभीरम, गंभीर हैं, गौरम गंभीरम। तुषाराद्रि शंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा, और करोड़ों कामदेव की आभा जिनके शरीर में विराजमान है, उतने सुंदर है। करोड़ों कोटि मनोधातु, ये इसको तुषाराद्रि शंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटिप्रभासं शरीरं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की आभा है, प्रसिद्ध है। तुषाराद्रि शंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटिप्रभासं शरीरं मौलिकल्लोलिता
नहीं, हाँ, लसत भाल स्फुरन मौली कल्लौली, जिनके जटाओं से गंगा स्फुटित होती है, मतलब निकलती है, सुंदर सी गंगा जिनके जटाओं से निकलती है। तुषार आदि शंका सुगौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा स्फुरन मौली कल्लौली लीचारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, जिनके माथे पर सुंदर द्वितीया का चंद्रमा, बाल स्वरूप जो चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है, बाल चंद्रमा विराजमान है। तुषाराद्रि शंका गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम सुफल मौलि कल्लौली लीचारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। गले में क्या है? सर्पों की भुजंगा। चलत कुंडलम भूस्र नेत्रम, भूस्र नेत्र, हाँ, चलत कुंडलम, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनकी विशाल भौएं हैं, सुंदर नेत्र हैं। चलत कुंडलम भूस्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम प्रसन्न हुए, ऐसे नीलकंठ प्रभु हम पर प्रसन्न होइए। तुषाराद्रि शंका से गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम सुफल मौलि कल्लौली लीचारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे प्रचंड और श्रेष्ठ है, प्रकल्पम प्रचंडम प्रकल्पम, श्रेष्ठ हैं और पूर्ण परमात्मा जो है, पूर्ण प्रचंडम प्रकाशम प्रकल्पम परेशम, अखंड है, अजन्मे है, अखंड अंजम भानु और करोड़ों अजम भानु कोटि प्रभासी शरीरम, जिनके शरीर में सूर्यों का प्रकाश, बहुत अखंड सूर्यों का प्रकाश जिनके शरीर में विराजमान है। प्रचंडम प्रकाशम प्रकल्पम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पति भावगम्यं। त्रयशूल, जिन्होंने त्रितापों का नाश करने वाले हैं, त्रयशूल निर्मूल, जड़ से तीनों तापों को खत्म कर देने वाले हैं, हाथों में त्रिशूल धारण करने वाले, त्रयशूल निर्मूल नम शूल पाणी भजे हम भवानी, ऐसे भवानी के पति को जो भाव से प्रसन्न होते हैं, भजे हम भवानी पति भाव गम्यम, जो भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भवानी पति को हम हंसते हैं। त्रयशूल निर्मूल भजे हम भवानी पति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांत आदि सदा सच्चिदानंद दाता पूरा। कलातीत है, कलाओं से परिपूर्ण है, कलातीत कल्याणकारी है, कल्पांतकारी और कल्प का नाश करने वाले भी वही हैं, कल्प को खत्म करने वाले भी वही है ना शिव जी। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कल्पांतकारी कल्प को खत्म करने, कलातीत कल्पान कल्पांत आदि सदा सच्चिदानंद दाता पूरा। को भाने वाले, त्रिपुर राक्षस का वध करने वाले, सदा सच्चिदानंद दाता
कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोष सच्चिदानंदों को आनंद देने वाले, मोह को खत्म करने वाले, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथारी हे कामदेव को भस्म करने वाले, जिस कामदेव ने हमारे मन को मनमथारी हमारे मन को बहुत मथित कर दिया है, ऐसे कामदेव का वध करने वाले हे प्रभु प्रसिद्ध प्रसिद्ध हम पे प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथारी नयावद उमानाथ पादारविंदम नयावद हे उमापति, हे प्रभु जो आपके चरणों को नहीं भजते, नयावद उमानाथ पादारविंदम भजंती हलो के परेवान, जो आपके पैरों की वंदना नहीं करते हैं, भजते नहीं हैं, नरक में पड़े रहते हैं। नयावद उमानाथ पादारविंदम भजंती हलो के परेवान, उसको कहीं मुक्ति नहीं मिल पाती। नयावद उमानाथ पादारविंदम भजंती हलो के परेवान, तावसुखं शांति संतापना, उसको सुख शांति नहीं मिलेगी, उसके संतापी का भी खत्म न तावसुखं शांति संतापना संप्रसीदं प्रभो सर्वभूतानि। हे भूतों के स्वामी, हे प्रभु, इसलिए आप हम पर प्रसन्न हुए हे उमानाथ, जो आपके चरणों की वंदना नहीं करते हैं उसको सुख, उस संसार में सुख नहीं पाते हैं, कहीं पे उनको शांति नहीं मिलती है, इसलिए हे प्रभु हम पर प्रसन्न हुए। प्रसीदं प्रभो सर्वभूतं निवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योग, मैं योग नहीं जानता, मैं जप नहीं जानता, न जानामि योगं जपं, पूजा भी नहीं जानता, हम सदा सर्वदा, मैं तो हमेशा आपको ही भजता हूँ, मैं जप पूजा पाठ कुछ भी नहीं जानता, मैं केवल आपको ही भजता हूँ, मैं प्रभु आपको ही भजता हूँ। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न दोहं सदा सर्वदा, मैं तुम्हें ही भजता हूँ, तुम्हें भजामि तुभ्यं। जन्म दुःख प्रभो पाहिया मामी जरा जन्म दुख को बार बार जन्म लेकर के माँ के गर्भ में जन्म लेके जरा जन्म दुख को, कलयुग में बार बार जन्म मृत्यु को होते, जरा जन्म दुख को घटा तप्यमानम, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, जरा जन्म दुख को घटा तप्यमानम। प्रभो पाहि आप नमामि शंभो, हे मेरी प्रभु शंभोनाथ हमारी रक्षा कीजिए। प्रभो पाहि आप नमामि शंभो। अब रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोष है, ये रुद्राष्टकम जो है अष्ट उसमें 8 मंत्र दोहे होंगे, इसलिए इसको रुद्राष्टकम कहते हैं। विप्र के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्तुति गाई है। रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोष है, हर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने हरतोष है। ये पठन्ति नरा भक्त्या, जो भी मनुष्य इसको भक्ति भाव से पढ़ता है, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धति, उस पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए महादेव भगवान की जय हो।